नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है जो कि जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान की है, जिसकी आज 21वीं क्लास है। इस क्लास में हम देखेंगे जंतु ऊतक से पार्ट 3। इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके के ऊतक होते हैं, क्या कार्य होते हैं। मैं इसके पहले ही 2 लेक्चर आप लोगों के लिए बना चुका हूं, यूट्यूब पर अपलोड भी कर चुका हूं, जिसके लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ में आप इसे चाहें तो चैनल पर जाकर इसके प्लेलिस्ट में भी आप सामान्य विज्ञान की प्लेलिस्ट में जाकर इन सारे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, सारे जितने भी अभी तक वीडियोस हुए सभी को आप देख सकते हो। ठीक है, पहले इन 2 पार्ट्स में मैं एपिथेलियल टिश्यू को कंप्लीट कर चुका हूं। ठीक है, चलिए तो आज हम देखते हैं मस्कुलर टिश्यू, पेशीय ऊतकों के बारे में। तो चलिए, पेशीय ऊतक क्या होते हैं इसके ध्यान से, नाम से समझ में आ रहा है, मसल्स यानी पेशीय ऊतक, मांसपेशियां इन्हीं ऊतकों से मिलकर बनी हुई होती है। चलिए देखते हैं क्या है कि विभिन्न जंतुओं में प्रचलन एवं गति के लिए विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। अब देखिए, प्रचलन और गति का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रचलन एवं गति, तो गति देखिए, प्रचलन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। जब एक स्थान से हम दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, प्रचलन कहा जाता है। जबकि अगर गति की बात की जाए तो गति का मतलब यहाँ पर क्या है, साइंस की भाषा में गति का मतलब यहाँ पर क्या है कि देखिए, जैसे कि हम एक ही जगह बैठे हो तो हमारा शरीर पहले जैसे छोटे थे तो बचपन में हमारा शरीर छोटा था, फिर उसके बाद थोड़ा सा शरीर बड़ा हो गया, तो ये भी तो गति हो रही है। तो इस तरीके की गति, उन्हें पेशीय ऊतक या पेशियां कहते हैं, जो इन सारे कार्यों को करते हैं। एक कोशिकीय जीव में प्रचलन एवं गति कोशिकाओं में उपस्थित सूक्ष्म तंतुओं के द्वारा होती है। ठीक है, अब सूक्ष्म तंतु देखिए, ये जो मांसपेशियां होती है, जैसे ये मांसपेशियां, इन मांसपेशियों को अगर देखा जाए तो इनके अंदर बड़े छोटे छोटे से इस तरीके से फाइबर्स देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे तंतु देखने को मिलते हैं। और यही तंतु, यही छोटे छोटे फाइबर्स क्या सिकुड़ने वाले मायोसिन और एक्टिन के बने हुए थे। इसका मतलब क्या होता है, यही फाइबर्स रबड़ जैसे सिकुड़ भी सकते हैं और फैल सकते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन और इनके बीच में कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन दोनों चीजें होते रहती है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं चीजों को हाथ में उठा सकते हैं, गति कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। आई होप अब चीजें क्लियर हो रही होगी। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में प्रचलन एवं गति के लिए एक विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें पेशीय ऊतक कहते हैं। ठीक है, चलिए और ज्यादा डिटेलिंग में जब मैं आपको डायग्राम के साथ सारी चीजें समझाऊंगा, अच्छी तरीके से समझ में आते जाएगा। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए अब पेशीय ऊतकों के हम प्रकार देख लेते हैं। तो पेशीय ऊतकों के प्रकार में सबसे पहला प्रकार इसका कौन सा है, कंकाल पेशीय ऊतक, जिसे स्केलेटन मसल्स भी कहा जाता है। दूसरा होता है चिकनी पेशी, जिसे स्मूथ मसल्स कहा जाता है, हृदयक पेशी या कार्डियक मसल। तो ये 3 तरीके के हम लोगों को क्या पढ़ना है, पेशी ऊतकों के 3 एग्जांपल्स हमको देखने हैं, या 3 एग्जांपल ना बोल के इन्हें 3 प्रकार बोले ज्यादा अच्छा होगा। सबसे पहला हम पेशी ऊतक में कंकाल पेशी स्केलेटन मसल्स पढ़ रहे हैं। अब देखिए, स्केलेटन मसल्स का मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या होगा, हमारे शरीर की ऐसी मांसपेशियां जो हड्डियों से जुड़ी हुई रहती है, हड्डियों से कनेक्ट रहती है, हड्डियों को पकड़ के रहती है, तो उन मांसपेशियों को कौन सा, कंकाल पेशी ऊतक कहा जाता है। ठीक है, यही मुख्यतः हमारे शरीर को गतिमान या हड्डियों के स्ट्रक्चर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में, चलने में मदद करती है। चलिए, इस तरीके से ये दिखने में कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं स्केलेटल मसल्स। इस तरीके से लंबे लंबे सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। इनके अंदर ये जो है वो, ये जो ब्लू कलर के आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये कोशिका के केंद्रक हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पेशी ऊतक यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये एक हाथ का डायग्राम है, जिसके अंदर ये हड्डी से ये ऊतक पूरी तरीके से काफी अच्छी तरीके से जुड़े रहते हैं। और इन्हीं की मदद से क्या कर सकते हैं, जैसे मैं एक जगह पर खड़े होकर अपने हाथों को अगर हिला पाता हूं तो इन्हीं कंकाल पेशी के ऊतकों की वजह से, क्योंकि इन कंकाल पेशी ऊतकों के बीच में क्या होता है, जब संकुचन होता है, देखिए समझ पा रहे हो ना, कि जब यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में, ये कोशिकाओं के बीच में क्या होगा, संकुचन, ये मतलब सिकुड़ेंगी और साथ में इधर की कोशिकाएं फैलती हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, हाथ को पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से इनके सिकुड़ने और फैलने की वजह से ही हाथ पैर चला पाते हैं। चलिए इनकी संरचना देख लेते हैं।
तो ऊतकों का ऐसा समूह जो हड्डियों से जुड़ा रहता है कंकाल पेशी ऊतक कहलाता है, जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार बताते चल रहा हूं। अब इनके गुण देख लेते हैं, इनके गुण क्या क्या हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इन पेशीय तंतु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे और बेलनाकार होते हैं, जैसे कि यहाँ स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा, डायग्राम में दिख रहा होगा। इनकी कार्यप्रणाली काफी तीव्र होती है, इनकी कार्यप्रणाली बहुत तीव्र होती है, ठीक है, क्योंकि ये बड़े फास्ट तरीके से एक्शन करते हैं, बहुत जल्दी से सिकुड़ते हैं और बहुत जल्दी से रिलैक्स होते हैं। इन्हीं की मदद से हम बहुत तेजी से दौड़ पाते हैं, या क्रिकेट खेलते टाइम अचानक से कैच आता है तो जो आपने देखा होगा क्रिकेटर डाइव्स लगाते हैं, वो सब कुछ इन्हीं मांसपेशियों की वजह से होता है। इनमें तीव्र गति इसीलिए होती है। ये अशाखित होते हैं। अब अशाखित का मतलब क्या है, जैसे एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर वाला जो ऊतक है वो दूसरा ऊतक यहां पर है, तीसरा ऊतक यहां पर है, ठीक है, और इनके बीच में ये एक दूसरे से चिपके होते रहते हैं, लेकिन इनके बीच में कोई ऐसा शाखा नहीं होती है कि इधर का कुछ पार्ट इस ऊतक में चलेगा, इधर का कुछ पार्ट इस ऊतक में चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। इसी को कहा गया है ये अशाखित। मतलब आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि लंबे लंबे पाइप को हमने बस एक जगह ढेर लगा के रख दिया है, तो एक पाइप दूसरे पाइप से बिल्कुल भिन्न है, उसके अंदर की क्रियाविधि बस उसी तरीके से ये अशाखित होते हैं। चौथा हम देखते हैं कि ये ऊतकों की कोशिकाओं में एक से अधिक नाभिक पाया जाता है। तो एक से अधिक नाभिक यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि जैसे ये कोशिकाएं हैं, तो इनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब लेकिन इसका सबसे अगर हम डीमेरिट्स भी बोल सकते हैं कि देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब इनने अपनी कार्यप्रणाली तो काफी फास्ट कर ली, लेकिन इस फास्ट कार्यप्रणाली की वजह से ये कोशिकाएं बड़ी जल्दी से थक जाती हैं, ठीक है। अब देखिए ये बड़ी जल्दी से थक जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब ये बहुत जल्दी से क्या होंगी, फैलती हैं, मतलब फैलने के बाद ये इतनी लंबी हो गई और सिकुड़ने के बाद या रिलैक्स करते टाइम वापस से इतनी हो गई, तो ये बड़ी तेजी से ये काम होता है। अब बड़ी तेजी से फैलने और सिकुड़ती हैं तो कोशिकाओं यानी इनकी मांसपेशियों को काफी ज्यादा काम करना पड़ता है, यानी कोशिकाओं को काम करना पड़ता है, और इनकी कोशिकाओं को फिर चाहिए काफी सारी ऑक्सीजन। और क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा शारीरिक क्रियाएं कर रहे होते हैं, तो इन्हीं मसल्स को, इन्हीं मांसपेशियों को क्या नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा चाहिए, ऑक्सीजन गैस जितनी चाहिए या ऑक्सीजन पूर्ण मात्रा में नहीं मिलती। तब क्या होगा, तो तब इसके अंदर क्या होगा, जो ग्लूकोज का दहन होता है वहां पर ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप एक एसिड बनता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। जिसका नाम क्या है, तो वो एक प्रकार का एसिड बनता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड, और यही लैक्टिक एसिड इस मांसपेशियों में जमा हो जाता है, और यही इसी वजह से क्या होता है, थकान आती है इसी लैक्टिक एसिड की वजह से, और जो मसल्स में दर्द होता है वो भी इसी की वजह से होता है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा ना कि जब हम जाते हैं तो स्टार्टिंग में जिम जा रहे हैं तो काफी तेजी से, काफी जोश में बहुत सारा कर लेते हैं, बहुत सारी मतलब एक्सरसाइज कर लेते हैं, अगले दिन बहुत थक जाते हैं। तो उसका रीजन यही है क्योंकि उस समय पर आपका शरीर के अंदर ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बन चुका होता है, और वो लैक्टिक एसिड समय के साथ शरीर खुद हटा देता है। तो इसलिए हम रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं, नींद लेते हैं, तो उस नींद की प्रक्रिया के दौरान ये लैक्टिक एसिड धीरे धीरे शरीर इसे यहां से हटा देता है, ठीक है। अब आई होप ये थकने वाली क्रियाविधि आप लोगों को समझ में आई होगी। अब इन्हें कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए कंकाल पेशी तो कंकाल से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये ऐच्छिक पेशी का मतलब यहाँ पर क्या है? ऐच्छिक पेशी का मतलब ये है कि इसका मतलब क्या होता है कि इन मांसपेशियों को हम हमारी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं जब चाहूं तो क्या कर सकता हूं, इनको अपनी तरह से कंट्रोल कर चीजों को उठा सकता हूं, चल फिर सकता हूं। तो ये सारा कुछ होता है, इनकी क्रियाविधि सब कुछ मैं अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूं। अब पेशी के कारण जंतु में चलन और शारीरिक मुद्राएं बना पाता है। अब चलन का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, एक जगह से दूसरे। शारीरिक मुद्राएं, इसका मतलब क्या है, जो डांस करते करते आप जो बहुत डिफरेंट टाइप के स्टेप्स लेते हो, वो सारे स्टेप्स भी इन्हीं ऊतकों की वजह से हो पाते हैं, पॉसिबल हो पाते हैं। चलिए अब पेशीय ऊतक में हम इसका अगला पार्ट, सेकेंड हिस्सा देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्मूथ मसल्स या चिकनी मांसपेशियां। अभी चिकनी मांसपेशियां कुछ इस तरीके से दिखाई देती है।
ये क्या होती है, कुछ इस तरीके से ओवल शेप में होती है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ये ओवल शेप में होती है। ये यहाँ पर बीच में से मोटी और यहाँ से कुछ इस तरह से। अब इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, एक ही केंद्रक होता है इस तरीके से, और इसके कॉर्नर पर ये क्या होती है, इस तरीके से खत्म हो जाती है। लंबी लंबी होती हैं लेकिन इस तरीके से ओवल शेप में होती हैं। ठीक है, ये चिकनी मांसपेशियां होती है क्योंकि ये काफी स्मूथ होती है, काफी चिकनी होती है, इसलिए इनके संरचना के आधार पर इनका नाम रखा गया है। चलिए इनकी संरचना देखते हैं। तो ये पेशियां कभी भी अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती, ये बात इंपॉर्टेंट इन्हें बनाती है। किसी भी प्रकार की हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती, इसलिए इसे अकंकालीय पेशी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए इनके गुण देख लेते हैं। तो ये धुरी यानी स्पिंडल के आकार की होती है। ये जो बताया ना यहाँ पर, ये वाला, इस वाले शेप को ही स्पिंडल शेप कहा जाता है, कुछ इस तरह से। ये स्पिंडल शेप के आकार की होती है, जिसके अंतिम सिरे एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। मतलब ये अंतिम सिरा ये इससे और ये इससे मिला हुआ होता है। इनमें एक ही केंद्रित नाभिक होता है, जबकि हमने अभी हाल देखा कि जो कंकाल पेशी होते हैं उनमें एक से अधिक नाभिक हो सकते हैं, जबकि इनमें क्या होता है, फिक्स है, एक ही नाभिक होता है। ये अशाखित होती हैं। अशाखित का मतलब क्या होता है कि इसका भी मतलब यही है कि एक कोशिका, ये मतलब एक यहाँ से ये जो कोशिका है वो अब दूसरे के अंदर इनका जुड़ाव नहीं देखने को मिलता है। ये इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर कोई जुड़ाव देखने को नहीं मिलता है। अब इनकी कार्य प्रणाली धीमी होती है। अब वही चीज है कि ये धीमी होती है, बड़े आराम से काम करती है। अब भैया धीमी है तो अब देखिए कुछ खोया तो कुछ पाया भी उनने। अब अपने आप को धीमा कर लिया, तो जिसकी वजह से ये कभी नहीं थकती। इनके अंदर कभी भी थकान जैसी चीजें नहीं होती, क्योंकि बड़े आराम से काम करती है। जितना इनका प्रोसीजर रहता है उसी तरीके से काम करती है। आप अपनी इच्छा से इन्हें तेजी से काम नहीं करवा सकते। अब ये पेशीय ऊतक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है, हालांकि मैं जब तंत्रिका तंत्र पढ़ाऊंगा तब वहां पर और अच्छी तरीके से चीजों को समझाऊंगा। फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे अंग होते हैं जिस पर हम हमारी तरफ से कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमारा दिल, हमारा फेफड़े, हमारे पाचन तंत्र हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसे काम करना है वैसा ही काम करते हैं। तो उनके लिए अलग एक नर्वस सिस्टम होता है, अलग एक तंत्रिका तंत्र होता है। उसी तंत्रिका तंत्र को स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो इन ऊतकों पर जो कंट्रोल होता है वो भी इन्हीं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कारण होता है। चलिए इनके एग्जाम्पल कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, ये तो हमको आहार नाल, मूत्राशय, पित्ताशय, रुधिर वाहिनियों आदि में हमको ये चीजें सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप अब चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो ये हमको कहां पर, ये यहाँ पर ये मूत्र नलिका में भी हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ये जो मूत्र नलिका है इसमें हम लोगों को देखने को मिलेंगे। मूत्राशय के अंदर यहाँ पर मूत्राशय की भीतरी दीवारों पर देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ में ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है कि ये जो है पित्ताशय, ये वाला पित्ताशय, ये वाला हिस्सा, तो पित्ताशय की आंतरिक दीवारों पर भी हमको ये देखने को मिलेंगे। आई होप अब चीजें अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। अब पेशी ऊतक में हम हृदयक पेशी यानी कार्डियक मसल्स की बात करते हैं। अब नाम से ही समझ में आ रहा है यार, हृदयक मसल्स मतलब पक्का ये हृदय, यानी सिर्फ ये मांसपेशियां सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जाती है, सिर्फ हमारे दिल के पास, हृदय के पास ही पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब ये कुछ दिखने में इस तरीके की दिखती है। अब यहाँ पर ये लंबी लंबी तो होती है, लेकिन इसके अंदर शाखाएं पाई जाती है, ब्रांचेस पाई जाती है। इसका मतलब जैसे ये एक कोशिका है, मतलब एक ऊतक है, ये आगे जाकर दो ऊतकों में बन सकता है, और फिर ये ऊतक अगले में जाकर फिर से ये इस तरीके से एक और ऊतक में बदल सकता है। तो ये इस तरीके से ये एक जाल जैसी संरचना बना लेते हैं, बिल्कुल जैसे मच्छरदानी आप लोगों ने देखी होगी, मच्छरदानी जैसी कुछ क्रियाएं या संरचना देखने को मिलती है इनके अंदर, और ये सिर्फ और सिर्फ हृदय की कोशिकाओं में मिलते हैं। चलिए इनकी संरचना देख लेते हैं। मैं यहाँ से चीजें रफ करता हूं ताकि क्लियर और अच्छी तरीके से चीजें दिख सके। चलिए क्या है, तो ये पेशियां केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। ठीक है, इन्हीं के संकुचन एवं शीतलन के कारण हृदय गति करता है। ये लंबी शाखित जाल के रूप में पाई जाती है। इनमें एक अथवा दो केंद्रक हो सकता है, एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, या दो तक हो सकते हैं। ये पेशियां अनैच्छिक रूप से गति करती है। अनैच्छिक रूप से इसका मतलब मैं मेरे हिसाब से चाहूं कि मेरा दिल तेजी से गति करे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
ये अपनी इच्छा से ही काम करते हैं। इन पेशियों का नियंत्रण स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। चलिए इनके गुण, ये इनके तंतु बेलनाकार होते हैं, दिख ही रहे हैं। इनके प्रत्येक तंतु में केवल एक ही नाभिक पाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 भी लिखा है, तो 1 या 2 आप इस तरीके से लिख सकते हो। ऐसा फिक्स नहीं है कि या हम ऐसा फाइनल नहीं लिख सकते कि एक ही होता है। अब इन ऊतकों के तंतु शाखित होते हैं। अब शाखित का मतलब समझ में आ रहा होगा। देखिए जैसे ये है, फिर आगे जाके इसमें बदल गया, फिर ये इधर आ गया, फिर इधर आ गया, इस तरीके से शाखित होते हैं। ये पेशी ऊतक कभी नहीं थकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये फास्ट तीव्र भी होते हैं, साथ ही साथ में कभी थकते भी नहीं। काश ऐसी कोशिकाएं अगर हमारे पूरे शरीर में होती, ऐसे मसल्स या हृदय पेशियां जो हमारे सिर्फ हृदय के पास है, ये अगर हमारे पूरे शरीर में होती तो मजा आ जाता दोस्तों। क्या मजा आ जाता, आप कभी नहीं थकते। आप कितना काम दिन भर काम करते रहते, आप कभी थकते ही नहीं, क्योंकि ये मांसपेशियां बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप होती है और बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। लेकिन अब खैर जो है वो तो है, ये सिर्फ हृदय के पास है, तो इसलिए हृदय हमारे शरीर का सबसे मेहनती अंग बन जाता है। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि शरीर का सबसे मेहनती अंग कौन सा है, तो शरीर का सबसे मेहनती अंग हमारा हृदय ही है। अब इन्हें अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। अनैच्छिक पेशी क्यों कहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं चाहूँ कि दिल तेजी से धड़के, नहीं धड़केगा। मैं चाहूँ दिल धीमा हो जाए, नहीं होगा, मेरे हिसाब से काम नहीं करेगा। इनके कार्य देख लेते हैं। इनके ऊतकों में संकुचन और विरलन के कारण हृदय की दीवारों से रक्त को पंप किया जाता है, जो कि सभी अंगों तक पहुंचता है। तो इन्हीं की वजह से देखिए यही इनके बीच में जो संकुचन और विरलन होता है, मतलब हमारा ये जो दिल का शेप बढ़ता है, फिर दिल का शेप कम होता है, जिसकी वजह से ब्लड पंप होता है और विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। किस तरह से पहुंचता है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे आगे जाकर। तो आई होप यहाँ पर आप लोगों को मस्कुलर टिश्यूज के बारे में अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आया होगा। तो मस्कुलर टिश्यू को हमने यहाँ तक आज के इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन नया आप लोगों के लिए डाला जा रहा है वीडियो, वो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।